कार्रवाई न होने से संत समाज करेगा आंदोलन। अखिल भारतीय संत संयुक्त समिति संयुक्त राष्ट्र के महामंत्री महामंडलेश्वर राधे राधे बाबा रविवार को नारायण डैम स्थित त्यागी जी महाराज के आश्रम पहुंचे। इस दौरान आश्रम के महंत महामंडलेश्वर रामदास त्यागी जी महाराज ने उनकी अगवानी की। मठ मंदिर समिति सलाहकार समिति के पूर्व अध्यक्ष राधे राधे बाबा ने कहा कि रामानंद संप्रदाय की तपोभूमि पर 40 वर्षों से तपस्या की जा रही है, जहां संतों का आना जाना लगा रहता है। हाल ही में द्वारका के संत गोपाल दास जी महाराज के साथ कुछ आदतन लोगों द्वारा जो कृत्य किया गया है, जिसको सत्ता पक्ष के लोगों को वृहद स्तर प्राप्त है, उसको संत समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। भाजपा को संतों की पार्टी कहा जाता है। यदि संतों के साथ ही ऐसा कृत्य होगा तो धरती पर पाप बढ़ेगा। ऐसे आदतन लोगों को जिले से बाहर करने व ठोस कार्रवाई की मांग संत समाज करता है। यदि कार्रवाई नहीं की जाती है तो शहर में संतों के साथ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। नागदा में संत ही संत नजर आएंगे। ऐसे में यदि कोई घटना दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदार प्रदेश सरकार होगी। हमारे माँ चरणावती के तट पर नागदा के इस बिड़ला ग्राम में श्री हनुमान जी महाराज के पावन सानिध्य में हमारे परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री रामदास जी महाराज का ये आश्रम है और इसमें करीब 40 वर्ष से अखंड वो तपस्या कर रहे हैं। इस आश्रम में हमारी रामानंद संप्रदाय की मान विभूतियों की तपोस्थली है। यहाँ पर सभी लोग तपस्या करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के पूर्व में क्योंकि एक गो संत से विस्थान है, यहाँ पे संत महापुरुष आते रहते हैं और यहाँ के कुछ आताताई जिनको राजनीतिक शरण प्राप्त है, जो गुंडा बदमाश टाइप के तत्व हैं, उन्होंने हमारे द्वारका से आए हुए श्री गोपाल दास जी महाराज उनके साथ में मारपीट की, उनके साथ गाली गलौज की। ये कभी भी इस तरह का अवश्य परिवार का जो कृत्य किया है उसको संत समाज कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये कहना चाहूँगा कि जिन भी लोगों ने, चाहे से वो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग हों, चाहे से दूसरे लोग हों, जो संत महापुरुषों का अपमान करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को संतों की पार्टी कहा जाता है और फिर उसी पार्टी के अंदर संतों के साथ इस प्रकार का कृत्य हो रहा है, तो ये बड़ा ही घृणित कार्य है। आप ये इस बात को मानकर रखिए कि जब संतों के साथ इस प्रकार की घटना होती है तो कहीं ना कहीं पाप बढ़ता है और उस पाप का अंत जरूर होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो हमारे गोपाल दास जी महाराज के साथ संतों के साथ जो इस प्रकार की घटना हुई है और जिन लोगों ने भी घटना की है, तो कानूनी कार्रवाई के साथ साथ ऐसे लोगों को जिला से बाहर करना चाहिए, उनके ऊपर रासुका की कार्रवाई करना चाहिए, उनको ऐसी मापदंड की कार्रवाई होना चाहिए कि उनको आगे के लिए सबक मिले कि हमारे संत महापुरुषों के साथ किसी प्रकार की ऐसी घटना ना हो। आने वाले समय में अगर ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो अखिल भारतीय संत समिति के माध्यम से और हमारे सभी संत महापुरुष यहाँ नागदा में एकत्रित होंगे और पूरे नागदा को संतों के साथ रैली निकालेंगे। यहाँ पर संतों के साथ पूरे नागदा को में संत ही संत दिखेंगे। अगर उस समय किसी प्रकार की घटना, अप्रिय घटना होती है तो उसकी संपूर्ण जवाबदेही मध्य प्रदेश सरकार की होगी। अग्रवाल कोचिंग क्लासेस के 40 वर्ष पूर्ण होने पर रविवार को दीपावली मिलन समारोह व प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन मांगलिक परिसर में किया गया। साथ ही अशोक जी गुजर भाई साहब का, जोत सिंह जी हमारे बीच में, एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। अग्रवाल कोचिंग के भूतपूर्व स्टूडेंट रहे हैं, उनका स्वागत अग्रवाल सौर के द्वारा। 40 साल का इतिहास है इस कोचिंग का। इस कोचिंग के लिए कुछ 2 शब्द रहे इस दिवाली मिलन समारोह में अग्रवाल कोचिंग क्लासेस के लिए आदरणीय दिलीप सिंह जी सिखावत करेंगे। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को दीपावली की बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। माँ लक्ष्मी से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोगों का आने वाला वर्ष उज्जवल रहे, ये मैं ईश्वर से कामना करता हूं।
आज हम सबका सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम में माननीय जोत सिंह जी राठौड़ जो भारतीय मजदूर संघ के प्रधानमंत्री जैसे में आदरणीय अशोक जी, आदरणीय चंद्रावत जी, आदरणीय नरूका जी, आदरणीय गुरु जी, जिनके चरणों में वंदन करता हूँ, और अग्रवाल कोचिंग क्लास के कर्ता धर्ता आदरणीय सुनील जी जो मेरे क्लास फेलो रहे और खूब लंबे समय तक, क्योंकि पहले सुनील भैया ग्रेसिल में जॉब में भी थे, जब मैं भी जॉब में था, अभी भी जॉब में हैं, और मैं भारतीय मजदूर संघ के जोत सिंह जी को यहाँ देख के समझ गया था कि तो ये मेरा सौभाग्य है कि सुनील भैया पहले मेरे साथ ग्रेसिल में जॉब में थे, अभी भी जॉब में हैं। यहाँ पर लगभग 40 वर्षों का अग्रवाल कोचिंग क्लास का एक लंबा सफर, मतलब 40 वर्षों में तीसरी पीढ़ी आ जाती है। और जैसा उन्होंने नरूका जी का स्वागत करा, अब नरूका जी उनके बराबरी के हाइट के हो गए। यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ में उनके पेरेंट्स भी आए हैं। मैं उन सब लोगों को भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, और ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि इस प्रकार की अच्छी कोचिंग क्लास में देख रहा था 95, 98%, 80%, 85%, और इस आधुनिक युग में जब कंपटीशन होती है, क्योंकि रैंक जाती है तो 99.8, 99.7, 99.6, मतलब पॉइंट में रैंक चली गई। और इसलिए आज के इस युग में विद्यार्थियों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो टीचर्स होते हैं, जो उन बच्चों को शिक्षा देते हैं, वो इतने महान होते हैं कि वो अपनी सारी व्यस्तताओं में से भी समय निकालकर उन बच्चों के जीवन को गढ़ने का काम करता है। जैसे बहुत सही मंगल में कामनाओं के साथ। अगले 89% के साथ पास की थी इन्होंने सन 22-23 में। आदित्य सिद्धोदिया स्टेज पे आ जाएं, तो स्टेज पे आ जाएं। बघेल सर के द्वारा इसका स्वागत करते हुए विशाल परमार 87% 10th में। प्रफुल्ल स्टेज पे आ जाए। निकिता शेखावत बघेल सर के द्वारा उनका स्वागत करते हुए प्रफुल्ल नायकवाड़ 5% के साथ 10th पास की थी, और 12th में भी हम यही उम्मीद करते हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। आए मानसी डोडिया स्टेज पर आए। थी और 85 के साथ कुमकुम ने। इधर देखिए सर। 84.4% के साथ 10 पास की थी 2022-23 में। विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपने प्रतिभा के चमक से अग्रवाल कोचिंग के मार्गदर्शन में अग्रवाल कोचिंग का और अपने अभिभावकों का नाम रोशन किया है। 23 में 10 पास की और 12th में भी इससे बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इधर देखिए, इधर देखिए। तस्मीन खान, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए।
82% के साथ केतन यादव ने 10th पास की थी। योगिता जैन 81% के साथ 10th पास की थी। इधर देखिए अंकित चौहान, ठीक है। अंकित चौहान। शिवानी पवार स्टेज पर आए। इधर देखिए इधर देखिए बहुत शुभकामनाएं। पर आए। हमारे भी पावर हाउस के भुवनेश्वर सर जी हैं, पूरे कोचिंग परिवार की ओर से उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। साथ में मैडम भी आए हैं, दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन। जय हमारे भी उपस्थित हो पाए। इन्होंने 12th में 80% अंक अर्जित किए और कोचिंग का गौरव बढ़ाया। अर्जुन गुजर स्टेज पर आए। अर्जुन गुजर जहाँ कहीं भी हो स्टेज पर आए। बहुत बहुत बधाई। तालियों से हौसला अफजाई करें सभी। बहुत बहुत बधाई और इसी प्रकार से आगे भी पढ़ाई करें और जीवन में दिनों दिन तरक्की करें। कोचिंग के उज्जवल भविष्य की। चलो इधर लुक हियर, हो गया है चांद सा मुखड़ा, क्या कहना उसका आफरी, दावत में जैसे हो शाही टुकड़ा, उसके जैसी न कोई नाज़नीन, शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। मैडम जी देसी फैशन में लड़की, होली में घोली मीठी रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं।